हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सौरमंडल और उसकी दिलचस्प कहानियां। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु शामिल हैं। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। पहले इसके 9 ग्रह थे। हालांकि 9वें ग्रह प्लूटो ग्रहों के लिए निर्धारित नवीनतम मानकों को पूरा नहीं करता है। इसे अब एक बौना ग्रह कहा गया है, जिससे हमारे सौर मंडल में बौने ग्रहों की संख्या 5 हो गई है। ब्रह्मांड विशाल है। ये जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे बहुत बड़ा है और हमारा सौरमंडल इसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल एक बड़ा, चमकीला तारा है जिसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत है कि यह प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे कक्षा के रूप में जाना जाता है। कई अन्य छोटी वस्तुएं भी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। हमारे सौरमंडल के कई ग्रहों में चंद्रमा नामक प्राकृतिक उपग्रह हैं। जबकि पृथ्वी में एक चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 चंद्रमा हैं, यूरेनस के 27 चंद्रमा हैं, शनि के 62 चंद्रमा हैं और बृहस्पति के पास 79 चंद्रमा हैं। यहाँ तक कि बौने ग्रह प्लूटो में 5 चंद्रमा हैं। दूसरी ओर बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। जिस प्रकार ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह चंद्रमा अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य, ग्रहों और चंद्रमाओं के अलावा हमारे सौरमंडल में कई अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जिन्हें धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड कहा जाता है। जबकि हमारे सौरमंडल में केवल एक तारा है, कई अन्य सौरमंडल में कम से कम 2 तारे होने के लिए जाना जाता है। प्रस्तावना: हमारे सौरमंडल का गठन अरबों साल पहले हुआ था। इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और एक विशाल तारा सहित कई खगोलीय पिंड शामिल हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हमारे सौरमंडल के विभिन्न खगोलीय पिंड प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का गठन: ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक विशाल अंतर्तारकीय आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण के पतन ने हमारे सौरमंडल को आकार दिया। टूटे हुए द्रव्यमान का बड़ा हिस्सा केंद्र में टकराया, जिससे सूर्य बना। शेष द्रव्यमान एक प्रोटोग्रहीय डिस्क में समतल हो गया और सौरमंडल में ग्रहों, उपग्रहों और अन्य वस्तुओं का गठन किया। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति शेष द्रव्यमान का प्रमुख हिस्सा है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत से ही हमारा सौरमंडल काफी विकसित हो चुका है। ग्रहों के चारों ओर गैसों और धूल से कई नए चंद्रमा आकार में आ गए हैं। खगोलीय पिंडों के बीच कई टकराव भी हुए हैं और अभी भी जारी है, जिससे सौर प्रणाली के विकास में योगदान हो रहा है। ग्रहों की खोज: हजारों वर्षों से खगोलविदों का मानना था कि पृथ्वी स्थिर थी और ब्रह्मांड का केंद्र बन गई थी। यह 18वीं शताब्दी में था कि खगोलविदों ने स्वीकार किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि की पहचान प्राचीन बेबीलोन के खगोलविदों द्वारा की गई थी। बाद में निकोलस कोपरनिकस ने भी उन्हें पहचान लिया। यूरेनस की खोज प्रसिद्ध खगोलविद सर विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। नेपच्यून की खोज अंग्रेजी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जॉन काउच एडम्स ने वर्ष 1846 में की थी। यह 1930 में 9वें ग्रह प्लूटो की खोज की थी। खगोलविद क्लाइड टॉम्बाग ने प्लूटो की खोज की, जिसे अब बौने ग्रह के रूप में पहचाना जाता है। निष्कर्ष: ब्रह्मांड और स्वर्गीय निकायों का अध्ययन सबसे आकर्षक अध्ययनों में से एक है। निरंतर शोध के माध्यम से खगोलविदों ने ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्यों का पता लगाया है। हमारा सौरमंडल हमेशा विकसित हो रहा है और शोधकर्ताओं द्वारा साल दर साल नए तथ्यों की खोज और अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावना:
आकाशीय पिंड वे पिंड हैं जो प्राकृतिक रूप से अवलोकनीय ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इनमें तारे, प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह, क्षुद्रग्रह, आकाशगंगा, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह, उनके चंद्रमा, 5 बौने ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों के बीच क्षुद्रग्रह शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में मौजूद प्रत्येक खगोलीय पिंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। सूरज। सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। ये स्थिर है और हमारे सौर मंडल की अन्य वस्तुएं इसके चारों ओर घूमती हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल घटक है। शोध में कहा गया है कि इसमें हमारे सौर मंडल के पूरे द्रव्यमान का 99.86% शामिल है। ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ग्रहों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, स्थलीय ग्रह और विशाल ग्रह। ग्रह अपने आकार, भूवैज्ञानिक विशेषताओं, द्रव्यमान, उपग्रहों की संख्या और विभिन्न अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। बौना ग्रह। हमारे सौर मंडल में 5 बौने ग्रह हैं। ये हैं प्लूटो, सेरेस, यूमिया, एरिस और माकेमेक। जबकि सेरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, जबकि अन्य बाहरी सौर मंडल में स्थित हैं। बौने ग्रह पूर्ण आकार के ग्रहों की तरह होते हैं। अंतर केवल इतना है कि पूर्ण आकार के ग्रहों ने अपनी कक्षा के क्षेत्र में वस्तुओं को साफ कर दिया है, जबकि बौने ग्रहों ने नहीं किया है। खगोलविदों का दावा है कि हमारे सौर मंडल में 6 अन्य वस्तुएं हैं जो बौने ग्रहों के समान हैं। इन्हें आधिकारिक तौर पर आने वाले समय में बौने ग्रहों के रूप में पहचाना जा सकता है। द मून्स। वर्ष 2008 में किए गए एक शोध के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 193 चंद्रमा हैं। इनमें से 185 चंद्रमाएं पूर्ण आकार के ग्रहों की परिक्रमा करती हैं और 8 चंद्रमा बौने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। मून्स विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं। वे एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से भिन्न होते हैं। अधिकांश चंद्रमा वायुहीन हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास माहौल है। कुछ में छिपे हुए महासागर भी हैं। प्रत्येक ग्रह की अलग अलग संख्या में चंद्रमा हैं। पृथ्वी में सिर्फ एक चंद्रमा है, जबकि बृहस्पति में चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है। इसमें कुल 79 चंद्रमा हैं। चंद्रमा अपने संबंधित ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। निष्कर्ष। उपर्युक्त के अलावा हमारे सौर मंडल में कई अन्य खगोलीय पिंड हैं। इनमें इंटरप्लेनेटरी मीडियम, कुइपर बेल्ट और क्लाउड, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड शामिल हैं। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में अरबों बर्फीली वस्तुएं शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने स्वयं के विशेषताओं के साथ अद्वितीय है। प्रस्तावना। हमारा सौर मंडल विशाल है, लेकिन ब्रह्मांड के आकार की तुलना में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड नम्र है और माना जाता है कि इसमें कई सौर मंडल शामिल हैं, जिसमें कई ग्रह, तारे और अन्य स्वर्गीय पिंड शामिल हैं। ब्रह्मांड सभी जगह और समय है और इसके स्थानिक आकार की गणना करना संभव नहीं है। अवलोकनीय ब्रह्मांड का आकार 93 बिलियन प्रकाश वर्ष माना जाता है। आकाशगंगा और सौर प्रणाली। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारे सौर मंडल की तरह ही ब्रह्मांड में कई अन्य सौर मंडल हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा में बेशुमार तारे हैं और इनमें से कई सितारों के पास अपने स्वयं के सौर मंडल हैं। तारों का आकार, ग्रहों की संख्या, ग्रहों की भूगर्भीय विशेषताएं, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या और आकार सौर मंडल से सौर मंडल तक भिन्न होते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ा है। इसमें 100 बिलियन से अधिक सितारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में अपने आसपास की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के 2500 से अधिक तारे खोजे जा चुके हैं। इस क्षेत्र में अध्ययन लगातार चल रहा है। वहाँ कई ग्रहों प्रणाली है कि वैज्ञानिकों और खगोलविदों अभी तक की खोज कर रहे हैं। हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल सूर्य को घेरता है, जो आग का एक बड़ा गोला है। सूर्य स्थिर है और हमारे सौर मंडल का केंद्र है। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी निर्धारित गति में एक निश्चित पथ पर चलते हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रह की भूगर्भीय विशेषताएं अलग अलग हैं।
जबकि नेपच्यून ठंड से मुक्त है, शुक्र गर्म गर्म है। इसी प्रकार जबकि बृहस्पति बड़े पैमाने पर बड़ा है, बुध तुलनात्मक रूप से आकार में बहुत छोटा है। ग्रह हमारे सौर मंडल के कुछ चंद्रमाओं से भी छोटा है। प्रत्येक ग्रह का वातावरण अलग अलग है। ग्रहों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह के भीतर ग्रहों की विशेषताएं भी काफ़ी भिन्न हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे जीवन के लिए जाना जाता है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे विशाल महासागरों और गैसों से भरा होता है जो जीवन प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी के साथ कुछ समानताएं साझा करने के लिए कहा जाता है। ग्रह पर बर्फ के साक्ष्य मिले हैं। ग्रह बेहद ठंडा है और इस तरह वहां जीवन असंभव लगता है। हालांकि यह माना जाता है कि ग्रह कभी गीला और गर्म था और यहां जीवन का अस्तित्व था। खगोलविद इस ग्रह का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और उसी के बारे में कई रोचक तथ्य भी पाए हैं। इन ग्रहों में प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या अलग है। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में 5 बौने ग्रह हैं। ये सेरेस, हौमेया, मार्केमिक, एरिस और प्लूटो हैं। पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे और प्लूटो उनमें से एक था। हालांकि अब इसे बौना ग्रह कहा जाता है। निष्कर्ष: ब्रह्मांड विशाल है और अध्ययन और खोज के लिए बहुत कुछ है। वैज्ञानिकों ने सदियों से हमारे सौर मंडल का गहराई से अध्ययन किया है और अब अन्य सौर प्रणालियों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस करामाती ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य आने वाले समय में सामने आने की निशान पाए गए हैं। मंगल का व्यास 6787 किलोमीटर और 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन शामिल हैं। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट और क्लाउड बैंड हैं। माना जाता है कि एक विशालकाय तूफान ने यहाँ सैकड़ों वर्षों तक हंगामा किया। बृहस्पति का व्यास 1,39,822 किलोमीटर है और इसमें 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि को वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है। ये वलय बर्फ और चट्टान के छोटे कणों से बने होते हैं। इसका वातावरण काफ़ी हद तक बृहस्पति जैसा है क्योंकि यह काफ़ी हद तक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। इसमें 62 प्राकृतिक उपग्रह हैं जो मुख्य रूप से बर्फ से बने हैं। अरुण ग्रह यूरेनस, सूर्य से 7वां ग्रह, सभी विशाल बाहरी ग्रहों में सबसे हल्का है। इसका एक नीला रंग है जो वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण है। इसका कोर अन्य विशाल ग्रहों की तुलना में ठंडा है। ग्रह अपनी ओर से परिक्रमा करता है। यूरेनस का व्यास 51,120 किलोमीटर और 27 प्राकृतिक उपग्रह है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का अंतिम ग्रह नेपच्यून भी सबसे ठंडा है। यह यूरेनस के समान आकार के आसपास है, लेकिन बहुत अधिक विशाल और घना है। नेपच्यून का वातावरण हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया से बना है। ये बेहद तेज हवाओं का अनुभव करता है। ये हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो गणितीय भविष्यवाणी द्वारा पाया जाता है। नेपच्यून का व्यास 49,530 किलोमीटर है। इसमें 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं। निष्कर्ष: वैज्ञानिक और खगोलविद सदियों से हमारे सौर मंडल का अध्ययन कर रहे हैं और निष्कर्ष काफ़ी दिलचस्प हैं। हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा बनने वाले विभिन्न ग्रहों की अपनी विशिष्ट भूगर्भीय विशेषताएं हैं और एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। संभावना है सौरमंडल जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम इसी सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होगे तो आपके मन में ये विचार जो अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या हैं? ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है? किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही विस्मित हो जाते हो। आज इस लेख में हम सौरमंडल और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए सौरमंडल की यात्रा पर। हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं।
सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहाँ तक सूर्य की ग्रेविटी है वहाँ तक हम सौरमंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 9 बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की हैं, उससे कहीं कम हमें अपने सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी के बारे में पता है। हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा है, जिसमें एक सूर्य, 8 ग्रह, 9 बौने ग्रह, 758 चंद्रमा, 12 लाख से ज़्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 धूमकेतु हैं। इन सभी चीज़ें सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई हैं और इसी की परिक्रमा करती हैं। आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक सूर्य हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी का आधार है। इसे हम सौरमंडल का भगवान भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान मास इसी में समाया हुआ है। 8 ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि इस प्रकार हैं: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, नेपट्टून। 9 बौने ग्रह सेरीज, प्लूटो, एरस, हाउमा, मेकमेक, गोंगोंग, क्वाओ, सडना, ऑकस। 758 जोड़ चंद्रमा, 12 लाख जोड़ उल्कापिंड, 4586 धूमकेतु कॉमेट्स। कक्षाएं। ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त एलिप्स के आकार की है जिसके एक केंद्रक फोकस में रवि है। हालांकि बुध, मर्क्यूरी की कक्षा लगभग वृत्ताकार सर्कुलर है। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही प्रतल में है, जिसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। ये क्रांतिवृत्त पृथ्वी की कक्षा के प्रतल के द्वारा परिभाषित है। दूसरे शब्दों में क्रांतिवृत्त का प्रतल और पृथ्वी की परिक्रमा का प्रतल एक ही है। ये क्रांतिवृत्त रवि सूर्य की भूमध्य रेखा के प्रतल से 8 डिग्री ऊपर है। शुक्र, यूरेनस और प्लूटो को छोड़कर सभी ग्रह इसी दिशा में घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र, यूरेनस और प्लूटो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, मर्क्यूरी। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रमांक पर है। बुध व्यास डायमीटर से गीनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान मास में दोगुना है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। ये लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरीना 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह जा चुके हैं। मैरीना 10 सन 1974 तथा 1975 के मध्य 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। कक्षा 5,79,10,000 किलोमीटर 0.38 खगोलीय इकाई सूर्य से। व्यास 4,880 किलोमीटर। द्रव्यमान 3.30 गुना 10⁻23 किग्रा। बुध की कक्षा काफ़ी ज़्यादा विकेंद्रित एक्सेंट्रिक है। इसकी सूर्य से दूरी 4,60,00,000 किलोमीटर पेरिहीलियन से 7 करोड़ किलोमीटर अफीलियन तक रहती है। जब बुध सूर्य के नज़दीक होता है तब उसकी गति काफ़ी धीमी होती है। इसकी की सतह पर तापमान 90 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 274.15 केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक जाता है। शुक्र पर तापमान इससे गर्म है लेकिन स्थायी है। बुध की सतह पर चंद्रमा के जैसे क्रेटर गड्ढे है। इसकी सतह स्थायी है, उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं है। इसका घनत्व 5.43 ग्राम सेमी है और यह पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पिंड है। शुक्र, वीनस ग्रह हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम हिंदी का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र लगभग आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है। रात में आकाश में आप देखें जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ 108,200,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का घूर्णन रोटेशन विचित्र है, ये काफ़ी धीमा है। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है जो कि शुक्र के एक वर्ष से कुछ ज़्यादा है।
शुक्र का घूर्णन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देती है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस प्लैनेट वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। वीनस हमारे सौर मंडल में दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। इसकी बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में ये ग्रह किसी से टकराया होगा जिससे इसकी रोटेशन गति बदल गई है। साल 2023 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में रासायनिक यौगिकों की खोज की गई है जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज 2023 में एक महत्वपूर्ण खोज थी। फॉस्फीन एक अकार्बनिक यौगिक है जो आमतौर पर जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। ये खोज इस संभावना को बढ़ा देती है कि शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर पृथ्वी ग्रह आता है। ये नीला ग्रह भी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। ये एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है जिस खगोलीय इकाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक खगोलीय इकाई का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है। 3 अरब वर्ष से पुराने चट्टानें दुर्लभ है। जीवित प्राणियों के जीवाश्म की आयु 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवन के प्रारंभ के समय के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर उपलब्ध है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प वाटर वेपर है। पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। इसके अलावा हजारों की संख्या में कृत्रिम उपग्रह है। क्षुद्रग्रह 3753 कृथिन और 2002 AA-29 पृथ्वी के साथी है, जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौरमंडल सोलर सिस्टम हिंदी के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह गैसियस प्लैनेट जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल पर 1965 में मैरीना 4 यान भेजा गया था। उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। भारत का मंगलयान भी अब मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इसका अध्ययन कर रहा है। मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन -55 डिग्री सेल्सियस है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। मंगल पर भूदृश्य काफी रोचक और विविधताओं से भरा है। कुछ मुख्य है। ओलंप मोन्स सौर मंडल में सबसे बड़ा पर्वत है जो 78,000 फीट 24 किलोमीटर ऊंचा है, आधार पर व्यास में 500 किलोमीटर से अधिक है। थार्सीस 10 किलोमीटर ऊंचाई का और 4,000 किलोमीटर चौड़ा और एक विशाल उभार है। वेलेस मारिनेरीज घाटी 4,000 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर गहरी घाटियों की एक प्रणाली। हेलास प्लेंटिया दक्षिणी गोलार्ध में 2000 किलोमीटर व्यास और 6 किमी गहरा क्रेटर। मंगल की सतह काफ़ी पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी है। ये सब जानकारियां मगन भेजे गए यानों ने दी है। पृथ्वी की दूरबीनें हब्बल सहित ये सब देख नहीं पाते हैं। मंगल का वातावरण पतला है। वातावरण में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, 0.15% ऑक्सीजन और 0.03% जलवाष्प है। 2023 में वैज्ञानिकों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी के तरल रूप में होने के नए सबूत खोजे हैं।
इस खोज को मंगल पर जीवन की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। मंगल पर पानी के सबूतों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर एक समय में पानी के विशाल भंडार मौजूद थे। ये संभावना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी तरल पानी मौजूद हो सकता है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और सतह के नीचे। बृहस्पति जुपिटर। बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। ये गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस शनि के बेटे और देवताओं के राजा ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक है। ग्रीक मिथकों में वे जियस है। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। ये बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहते हैं। शनि सैटर्न। शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना कहा जाता है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता रहा है। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था। उन्होंने शनि के विचित्र आकार को देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी है। हम इसके छल्लों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन चाहिए। पायोनियर 11 ने 1979 में पहली बार शनि की यात्रा की थी। उसके पश्चात वायेजर 1, वायेजर 2 ने शनि की यात्रा की थी। कसीनी अभियान जुलाई 2004 में शनि के पास पहुंचा था और 4 वर्ष शनि की कक्षा में रहा है। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है। यह पानी के घनत्व का 0.7 भाग है। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 भाग है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना है। आप शनि पर नहीं खड़े हो सकते हैं। ये पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज़्यादातर गैसों से बना है। इसमें बहुत हीलियम है। ये वही गैस है जो आप गुब्बारे में डालते हैं। साल 2023 में इस ग्रह के छल्लों में पानी की मौजूदगी के नए सबूत एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज से पता चलता है कि शनि ग्रह के छल्ले समय के साथ धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इन छल्लों में पानी के अणुओं का पता लगाया है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और पत्थर से बने होते हैं। जब इन चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों के बीच टक्कर होती है तो वे पानी के अणुओं को छोड़ देते हैं। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था लेकिन उसे तारा समझकर उपेक्षित किया गया। वायेजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। ये मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। ये बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे मौजूद हो सकते हैं लेकिन वे ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन द्वारा ढके हुए हैं। इसके वायुमंडल में एक बड़ा छेद खोजा गया है। 2022 में अंतरिक्ष यान हबल ने यूरेनस के वायुमंडल में एक बड़ा छेद खोजा। इस छेद का व्यास लगभग 8000 किलोमीटर है। ये छेद यूरेनस के वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित है और यह एक अज्ञात कारण से बन गया है। वरुण, नेपट्यून, नेपच्यून, सोलर सिस्टम हिंदी।
नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा व्यास से ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ लवेरिया ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था क्योंकि यह नग्न आंखों के लिए नहीं दिखाई देता है। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वायेजर 2 ने की है। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई है, लेकिन हब्बल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस के जैसी है। यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है, जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। ये बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचना नहीं है और उसमें पदार्थ समान रूप से वितरित है। इनके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्रक है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है, लेकिन किसी अन्य अज्ञात तत्व की मौजूदगी से इसके बादलों को गहरा नीला रंग मिला है। सौर मंडल के उपग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौर मंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं, जिनके नाम हैं प्लूटो, साइरस, होमिया, मैकमेक, एरीस, गोंडगोंग, क्वाओ, सेडना और ऑकस। सौर मंडल सोलर सिस्टम हिंदी में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है, जिसके बाद एरीस, मैकमेक, होमिया, हाउमा और सबसे छोटा बौना ग्रह है साइरस। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में सबसे पहले साइरस आता है, फिर प्लूटो, उसके बाद होमिया, मैकमेक और सबसे दूर एरीस है। क्षुद्र ग्रह घेरा एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु है कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के सेरस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक है। सौर मंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी में ये घेरा, जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी में आता है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अधिक दूरी है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरिस नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोलाकार पा चुका है। यहाँ 3 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं, वोस्टा, पैलस और हाइजिया। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। खगोलशास्त्रियों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी में विभिन्न आकार के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब है 19 खरब किलोमीटर। ये दूरी बहुत ही बड़ी है, पर इसे भी वायेजर 1 ने 9 साल पहले 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए थे, पर अगर हम मानव मिशन को करने की सोचें तो उसमें 36 साल से कहीं ज़्यादा का वक्त लग सकता है। देखा जाए तो सौर मंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी की सही सीमा को हम आज भी नहीं नाप सके हैं। सूर्य का जहां तक प्रभाव है वहीं तक सौर मंडल की सीमा है, पर हम नहीं जानते हैं कि आखिर इसकी आखिरी सीमा कहां तक है। वैज्ञानिक इसके बारे में सही अनुमान शायद आने वाले कुछ सालों में आधुनिक टेलीस्कोपों की मदद से लगा ही लेंगे। तो दोस्तों, ये थे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य जो आपको पक्का पसंद आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। करता है। इस ग्रह को गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से खोजी थी। शनि ग्रह पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं।
और पढ़े भूतकाल और वर्तमान के 7 अजूबों के नाम और संक्षिप्त इतिहास। अरुण यूरेनस, ये दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसे यूरेनस भी कहते हैं। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। सूर्य से वरुण की दूरी 2870 माइलकिलोमीटर है। अधिक झुका होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। वरुण नेपट्यून, वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 या 19 घंटे में पूरी करता है। ये सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। वरुण की सूर्य से दूरी 449 करोड़ 83 लाख है। अरुण व वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह के उपग्रह 13 हैं। सबसे गर्म ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है, लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सूर्य के दूसरे सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र में एक अविश्वसनीय रूप से मोटा वातावरण है, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना मोटा। जब सूर्य का प्रकाश इस घने वायुमंडल से होकर गुजरता है तो ये शुक्र की सतह को गर्म कर देता है। शुक्र की औसत तापमान भयावह 875 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बुध पर मौसम भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है। औसत तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास भाप में घूमता रहता है। पृथ्वी पर ऐसी चट्टानें पाई गई हैं जो सीधे मंगल ग्रह से आई हैं। वैज्ञानिक यह इसलिए जानते हैं क्योंकि उनमें मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले रसायनों के समान गैसों के पॉकेट होते हैं। माना जाता है कि ये चट्टानें मंगल ग्रह पर एक उल्कापिंड के टकराने के कारण या हमारे पड़ोसी ग्रह पर एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ उतरी हैं। इन चट्टानों को मार्स शिलाओं या शेरगोटाइट्स कहा जाता है। वे आमतौर पर 4.0 से 4.5 बिलियन वर्ष पुराने होते हैं और उनमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों के साथ साथ अमोनिया, पानी के वाष्प और मीथेन का अत्यधिक सांद्रण होता है। ये गैसें मंगल ग्रह के वायुमंडल में भी पाई जाती हैं। बृहस्पति पर एक क्षेत्र है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहां एक विशाल तूफान जैसा तूफान बिना रुके 300 वर्षों से भड़क रहा है। इस तूफान में लगभग 270 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। तूफानी ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी के आकार से 2 गुना से अधिक बड़ा है। ग्रेट रेड स्पॉट एक उच्च दबाव वाला तूफान है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आसपास के वातावरण से अधिक दबाव वाला है। तूफान में एक लाल रंग का केंद्र होता है जो बादलों के एक बड़े बैंड से घिरा होता है। ग्रेट रेड स्पॉट का कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बृहस्पति के वायुमंडल में एक गहरी लहर से उत्पन्न होता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसी घटना है जिसे पृथ्वी से दूरबीनों से देखा जा सकता है। ये सौर मंडल में सबसे बड़ी ज्ञात तूफानों में से एक है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी रुचि का विषय है। वैज्ञानिक ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन करके उम्मीद करते हैं कि वे बृहस्पति के वायुमंडल के बारे में और जान सकें और इस तरह के विशाल तूफानों का अध्ययन करने के लिए तकनीकों को विकसित कर सकें। नेपच्यून में हवा की गति 1600 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये सौर मंडल में सबसे तेज हवाओं में से एक है। नेपच्यून का वायुमंडल अत्यधिक दबाव में है और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें शामिल हैं। इन गैसों के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नेपच्यून के वायुमंडल में तूफान पैदा करती है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है और इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को इसके ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 149 लाख किमी है। विराट ब्रह्मांड में हमारा सौरमंडल सबसे अलग है।
इसका आकार एक तश्तरी की तरह का है। सौर मंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं: सीरिस, प्लूटो और एरीस। प्राचीन खगोलशास्त्रियों ने तारों और ग्रहों के बीच में अंतर इस तरह किया: रात में आकाश में चमकने वाले अधिकतर पिंड हमेशा पूरब की दिशा से उठते हैं, एक निश्चित गति प्राप्त करते हैं और पश्चिम की दिशा में अस्त होते हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह की परिभाषा अलग है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। 2017 से पहले प्लूटो यानी यम को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि प्लूटो कक्षा के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में नाकाम रहा है। इंसान को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार साल लग गए। लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और बाकी सारे ग्रह इसका चक्र लगाते हैं। 140 में क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन कोपर्निकस ने 1543 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। उल्का और उल्का पिंड। उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। उल्का पिंड। जब उल्का में रफ्तार और घर्षण के कारण आग लग जाती है तो यह उल्का पिंड बन जाते हैं। धूमकेतु, इसे पूछल तारा भी कहते हैं। इसका कारण इसके पीछे एक छोटी सी चमकदार पूंछ होती है और धूमकेतु पत्थर, बर्फ और गैस से बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बौना ग्रह। हमारे सौरमंडल में 5 बौने ग्रह हैं: 1 यम, 2 सिरिस, 3 हाउमेया, 4 माके, 5 एरीस। यम को भी पहले ग्रह ही माना जाता था, परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में जाना जाने लगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बनता है। इसका जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य से सभी ग्रहों को प्रकाश और गर्मी मिलती है। सूर्य की किरणों को सूर्य की केंद्र बिंदु से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और यह समय 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। और सूर्य द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसके न्यूट्रॉन 800 अरब से ज़्यादा न्यूट्रॉन हमारे शरीर से गुजर गए होंगे जब तक आपने ये वाक्य पढ़ा होगा। सौरमंडल की कुछ रोचक जानकारियाँ। 1. हमारी आकाशगंगा में अनगिनत तारे मौजूद हैं। इनमें से एक सूर्य भी है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। 2. सूर्य के भीतरी भाग का तापमान 14,99,99,726 डिग्री सेल्सियस और ऊपरी सतह का तापमान 5,507 डिग्री सेल्सियस है। 3. दुनिया के सिर्फ 6 देश पृथ्वी के 40% हिस्से को घेरे हुए हैं। 4. एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। इतना ही समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में लेती है। 5. सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी बराबर तारे समा सकते हैं। 6. जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। 7. एक नए अध्ययन से पता चलता है कि एक विशालकाय लंबे समय से मृत तारे के आसपास बुलबुले बनने से हमारा सौरमंडल बना है। आशा करता हूं से सौरमंडल संबंधित जानकारी आप सभी को समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।